हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप एक मेरे लिए मोटिवेशन है। और आप लोगों में से 71% लोग जो मुझे देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आई विल एश्योर यू कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। आपको जो मटेरियल चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करके दूँगी। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन बनता है टू मेक अ वीडियो। अदरवाइज़ वो थोड़ा लो हो जाता है मोटिवेशन। सो दैट्स वाई। तो प्लीज़ जो लोग न्यू देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आई मेक श्योर कि मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट ना करूं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू वेरी मच टू मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए। सो आज ट्यूसडे है और अगेन टुडे लिंग्विस्टिक्स के वीडियो आते हैं। तो अभी हम जो लिंग्विस्टिक्स में सब मेजर लिंग्विस्टिक्स कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक 2-3 वीडियो डाल रखा है। आप चाहें तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। सो अभी जो है वो लैंग्वेज एंड पैरोल, या आप कहें लॉन्ग एंड पैरोल पे हम बात करेंगे। इसमें लैंग्वेज एंड पैरोल इसलिए दिया है बिकॉज इस पर्टिकुलर बुक में वो पूरी थियोरी दी है कि किस तरीके से फर्डिनेंड डी सोशर ने उस चीज़ को समझाया है और हमारे सामने रखा है। तो सोशर ने एक बहुत ही शार्प डिस्टिंक्शन किया इन 3 मेन टर्म्स कि लैंग्वेज क्या है, लॉन्ग क्या है एंड व्हाट इज़ पैरोल। अब ये जो इन्होंने डिस्टिंक्शन किया है इन तीनों के बीच में, ये इन्होंने अपनी बुक में किया है जो कि कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स है। ये फ्रेंच में लिखी हुई बुक है और इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में उनके 2 स्टूडेंट्स ने। तो इसी बुक में इन्होंने इन तीनों टर्म्स के बारे में डिटेल में हमारे सामने उस पर बात की। अब उन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज होता है वो स्पीच, ह्यूमन स्पीच एज अ होल होता है। ठीक है, वो इंटायर ह्यूमन की स्पीच कंप्लीट जो बोलते हैं, कैसे बोलना है, किस तरीके से लिखा जाना है, वो सब कुछ इकट्ठा होके जब आएगा तो दैट इज़ लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है ये 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से मिलके बनता है। एक होता है लैंग या लॉन्ग जो आप बोलो इसको, और दूसरा होता है पैरोल। जो लॉन्ग होता है या लैंग होता है वो लैंग्वेज सिस्टम है, एक पूरा लैंग्वेज सिस्टम। लैंग्वेज सिस्टम कैसे आप कहोगे कि एक लैंग्वेज की जो भी रूल एंड रेगुलेशन होती है, वो लैंग्वेज किस तरीके से बोला जाएगा, वो लैंग्वेज किस तरीके से लिखा जाएगा, उसमें ग्रामर कैसे है, उसका वोकेबलरी कैसी है, उसका प्रोनंसिएशन कैसा है, उसका कम्युनिटी कैसी है, लैंग्वेज कम्युनिटी कैसी है, वो सब कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट रूप में पढ़ रहा है एक जो लैंग्वेज का स्पीकर है उसके दिमाग में जो चीज़ें, जो रूल एंड रेगुलेशन किसी लैंग्वेज को लेके सेट है, वो जो है वो लॉन्ग हो गया या लैंग हो गया। अब अगर आप पैरोल की बात करते हो तो वो होगा एक्ट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। अब जब लैंग्वेज होता है तो लैंग्वेज को क्या बोला सोशर ने, लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सोशर कि ये एक फैकल्टी ऑफ ह्यूमन स्पीच है जो कि प्रेजेंट है सभी ह्यूमन बीइंग में। वो किसी भी जगह के ह्यूमन बीइंग हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सबको गॉड ने ये एक गिफ्ट दिया है कि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वर्ड्स। ठीक है, और वो हेरिडिटरी होती है। ठीक है, लैंग्वेज जो होता है वो हेरिडिटरी होता है, वो एक पीढ़ी से चला आ रहा है, एक जनरेशन बाय जनरेशन वो बिल्ट हो रहा है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, लोगों में। तो वो हेरिडिटरी है। ठीक है, और उसको डेवलप होने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को डेवलप होने के लिए एक प्रॉपर करेक्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो उसको स्टिमुलेट करता है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट में। ठीक है, उसको हेल्प करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सोशर उन्होंने लैंग्वेज को इस तरीके से परसीव किया। उनके हिसाब से इट इज़ आवर फैकल्टी टू टॉक, हम अपनी बातों को थ्रू लैंग्वेज एक दूसरे से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का मीडियम है लैंग्वेज हमारे लिए। और इस ये एक इंडिविजुअल से लेके सोसाइटी से लेके ये सबकी होती है। मतलब
सोसाइटी में भी ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उसको यूज़ करना है आपको, बिना उसके यूज़ के आपका काम नहीं होना है। वो एक प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, अपनी बात रखने का एक बहुत ही आसान तरीका। तो ये लैंग्वेज है। अब जब आप इसको आगे पढ़ते हैं, जब उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, तो उन्होंने बताया कि जब आप इसको स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिंग्विस्ट जब इसको पढ़ते हैं तो इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक लॉन्ग के तरीके से, एक पेरोल के तरीके से। अब व्हाट इज़ लॉन्ग? लॉन्ग जो होता है अकॉर्डिंग टू शिश्योर, ये एक टोटलिटी में आता है, मतलब कलेक्टिव फैक्ट है ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के जितने भी फैक्ट हैं, कलेक्टिव फैक्ट हैं, वो सब कुछ जो एज ए होल जब आप देखोगे लैंग्वेज को, तो वो लैंग हो गया। इसमें जो होता है, जो मेमोरी ऑफ ऑल द लैंग्वेज यूज़र, वो जितनी भी लोगों की लैंग्वेज की मेमोरी है, वो सब कुछ लैंग के अंदर है। कहने का मतलब आसान भाषा में आप ये समझिए कि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं लैंग्वेज के अंदर, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, वो सब लैंग के अंदर है। ये बहुत ही कॉमन होता है पूरे सबके बीच में, ये कॉमन है, एक यूनिवर्सल होता है लैंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होता है। एक लैंग्वेज में किस तरीके से ग्रामर यूज़ होगा, अगर आप लूजली समझना चाहें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि लैंग इज़ इक्वल टू ग्रामर प्लस वोकेबलरी प्लस प्रोनाउंसिएशन सिस्टम ऑफ कम्युनिटी। ये सब मिला के आप कहेंगे तो ये लैंग हो गया, ठीक है। अब अगर आप और डिटेल में समझें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एक यूनिवर्सल फॉर्म है, ठीक। और पेरोल जो होता है इसके अपोजिट, वो इंडिविजुअल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लैंग्वेज आप भी जानते हैं, लैंग्वेज हम भी जानते हैं, लेकिन यूज़ कैसे करना है उस लैंग्वेज को, ठीक है। उस लैंग्वेज का यूज़ हर एक इंसान के लिए डिफरेंट हो जाता है। आप उसी चीज़ को अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसी चीज़ को हम अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मेरी भाषा में शब्द कुछ और होंगे, उसी चीज़ को आप अगर बोलेंगे तो आपके शब्द कुछ और होंगे। तो ये जो डिफरेंसेस हो जाते हैं इंडिविजुअल की लैंग्वेज में, ये जो माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, ठीक है, सब जान रहा है कि कैसे बोलना है, लेकिन हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ पेरोल। तो पेरोल इज़ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, फिनोमेना है। ये हर नेटिव जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जितने भी नेटिव स्पीकर्स हैं, उनकी जो पर्सनल डायलेक्ट हो गई, आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। डायलेक्ट भी मत कहिए, आप ये कहिए कि मैंने आपको एक जनरल इस चीज़ को समझाने के लिए शिश्योर ने चेस का एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल लैंग जो है वो चेस में जो चेस के रूल्स हैं कि चेस को कैसे खेलना है, उसका एक सेट रूल है, एक सेट तरीका है कि इस तरीके से आप चेस को खेलेंगे। तो वो जो सेट पैटर्न है, सेट रूल है एक उस गेम का, वो जो है वो लैंग है। लेकिन उस रूल को आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं खेलने में, आप जब खेलोगे चेस को तो आप उस रूल को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, वो डिफरेंट हो जाता है दूसरे पर्सन से। तो दैट इज़ पेरोल, ठीक है। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं लैंग एंड पेरोल के। और फिर उन्होंने उसको और डिटेल्ड वे में जब उन्होंने समझाया तो उन्होंने बोला कि लैंग क्या है, एक कोड, और पेरोल क्या हो गया, इनकोडिंग ऑफ दैट मैसेज, ठीक है। लैंग जो होता है पोटेंशियल होता है, पेरोल जो होता है वो एक्चुअलाइज्ड होता है। लैंग बहुत सोशल होता है, मतलब वो सबके लिए कॉमन होगा। पेरोल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, वो पर्सनलाइज्ड हो जाता है, सबकी अपनी भाषा है। हिंदी हम भी बोलेंगे, हिंदी आप भी बोलेंगे, लेकिन हिंदी जैसा हम बोलेंगे वैसे आप नहीं बोलेंगे, और आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं नहीं बोलूँगी। तो ये जो डिफरेंस होंगे, ये पर्सनल जो डिफरेंस होते हैं, स्पीच जो होता है ये इंडिविजुअल होता है। और लैंग्वेज मतलब एक सेट सिस्टम है कि हिंदी को ऐसे ही बोलना है, आप एक ही इसी तरीके से हिंदी बोल सकते हैं, तो वो जो रूल हो गया वो आपका लैंग हो गया। लैंग फिक्स्ड होता है क्योंकि रूल्स आर रूल्स, मतलब वो उसको आप हिला नहीं सकते। लेकिन पेरोल वाज फ्री,
आप फ्री हैं उस रूल को अपने तरीके से यूज़ करने के लिए। लेकिन कॉमन अगर तरीके से देखें तो वो फिक्स्ड रूल है कि यही रूल है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इसका ऐसा ही ग्रामर है, इस हर सेंटेंस को इस तरीके से ही बनाना है, इसकी यही वोकेबुलरी है, इस तरीके से इसको प्रोनंसिएशन होगा, किसी भी भाषा मतलब किसी भी शब्द का जो प्रोनंसिएशन होगा वो उसी तरीके से होगा। लेकिन उस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करने आ रहा है। तो वो जो आप यूज़ करते हो किसी भी भाषा को अपने तरीके से, वो जो हो गया वो फ्रीली करते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं आप उसको यूज़ करने में। एक स्लो मूविंग होता है, एक मॉडिफाइड होता है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल है, एक साइकोफिज़िकल है। तो जो लैंग है वो साइकोलॉजिकल है, पेरोल जो है वो साइकोफिज़िकल हो जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, और आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। छोटा सा वीडियो था, और प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब मी, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ट्रस्ट करिए मेरे पे। और जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू गाइज़ फॉर शोइंग द ट्रस्ट इन मी। और हंसते रहिए, स्टे ब्लेस्ड। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगी। और जिनका भी जो आया है कि इस पे वीडियो बनाइए, डेफिनेटली उस पे काम मैं कर रही हूँ, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। पैराडाइज लॉस्ट को भी कंप्लीट करेंगे, एंड येस जो सैमुअल जॉनसन का शुरू किया है उसको भी ख़त्म करेंगे। सो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्माइल एंड स्टे ब्लेस्ड। फैमिली का ख्याल रखो। बाय।